हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आप सभी लोगों को जगन्नाथ रथ यात्रा की ढेर सारी बधाई दोस्तों। और जगन्नाथ रथ यात्रा में हम लोग शामिल हुए नासिक में, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और जगन्नाथ जी के भी दर्शन किए और उनकी रस्सी पर दोस्तों नासिक में रथ यात्रा निकाली गई और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया दोस्तों। और बहुत अच्छा लगा रथ यात्रा में शामिल होके और जगन्नाथ भगवान के दर्शन करके दोस्तों जगन्नाथ यात्रा रथ यात्रा की कहानी इस प्रकार है कि देवी सुभद्रा को अपने मौसी के घर जाने की इच्छा थी। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र ने रथ पर उसके साथ जाने का फैसला किया। अतः इस घटना की याद में देवताओं को इसी तरह यात्रा पर ले जाकर प्रत्येक वर्ष त्योहार के रूप में जगन्नाथ रथ यात्रा मनाई जाती है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जगन्नाथ जी बैठे हैं और सुभद्रा जी बैठी हैं और बलभद्र, तीनों जनों को रथ में घुमाया जाता है। और उसके बाद फिर 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों। तो कहा तो ये भी जाता है कि पूरे वर्ष भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर में रहते हैं और यही समय है जगन्नाथ रथ यात्रा में वो लोगों से मिलने के लिए रथ यात्रा निकाली जाती है। ऐसा कहा जाता है, दर्शन देते हैं, सबको दर्शन देते हैं और जो दर्शन पा लेता है उसके सारे कष्ट दूर भी हो जाते हैं। इस घटना की याद में देवताओं को इसी तरह यात्रा पर ले जाकर प्रत्येक वर्ष त्योहार के रूप में मनाया जाता है और बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों। तो कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी का मंदिर को 12वीं और 16वीं शताब्दी में पूर्व गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग द्वारा करवाया गया था। हालांकि कुछ सूत्रों का कहना है कि यह त्यौहार प्राचीन काल से ही चलन में था। इस त्यौहार को रथों के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि देवताओं को लकड़ी के 3 बड़े रथों पर ले जाया जाता है और ये भक्तगण इन रथों की रस्सियों से खींचा जाता है। यह त्यौहार आषाढ़ के महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन से शुरू होता है और 9 दिनों तक चलता है दोस्तों। तो वैसे तो जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत ही धूमधाम से सभी देश में मनाया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी में मनाया जाता है दोस्तों। कहा जाता है कि पुरी में भगवान का दिल है, अभी तक जिंदा है, जो कि धड़कता है। तो जगन्नाथपुरी मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित सबसे प्रभावशाली स्मारकों में से एक है। इस मंदिर को व्हाइट पगोड़ा के रूप में जाना जाता है और यह 4 धाम तीर्थाओं जैसे बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, रामेश्वरम का एक हिस्सा है। यह कलिंग वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है जो घुमावदार शिखर, जटिल नक्काशी और अलंकृत मूर्तियों की विशेषता के लिए विख्यात है। मंदिर परिसर ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है तथा इसके चारों द्वार 4 मुख्य विशाल की ओर खुलते हैं। मुख्य मंदिर में 4 संरचनाएं हैं, विमान है, गर्भगृह है, जगमोहन है, सभा कक्ष, नट मंदिर, त्यौहार कक्ष और भोग मंडप प्रसाद कक्ष है। जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता यम की शक्ति समाप्त हो गई है। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव की शुरुआत 12वीं और 16वीं शताब्दी के बीच हुई थी। इसकी शुरुआत के बारे में कई कहानियां और मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह भगवान कृष्ण की अपनी मां की जन्मभूमि की यात्रा का दर्शाता है। दूसरे का मानना है कि इसकी शुरुआत राजा इंद्रधुम्न से हुई थी, जिन्होंने कथित तौर पर अनुष्ठान शुरू किए थे। जगन्नाथ रथ यात्रा 2024 जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई 2024 से शुरू हो रही है।
इस साल की तरह इस बार भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन को लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। रथ यात्रा में लोग भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा के दर्शन होते हैं दोस्तों। तो जो पुरी में तो जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों। तो उड़ीसा में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा विश्व स्तर पर हिंदुओं के प्रसिद्ध और प्राचीन त्योहारों के रूप में मानी जाती है। यह रथ यात्रा बहुत ही धूमधाम से निकाली जाती है। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से इस रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। ये भक्त अपने देश विदेश के कोने से आते हैं पुरी में। दोस्तों कहा तो ये भी जा रहा है कि इस यात्रा में देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस यात्रा में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेंगी। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दर्शन मात्र से हजारों यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। रथ यात्रा भक्तों द्वारा जनकपुरी से लेकर जगन्नाथपुरी से में बने मंदिर तक जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव की शुरुआत 12वीं और 16वीं शताब्दी के बीच हुई थी। इसकी शुरुआत के बारे में कई कहानियां और मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह भगवान कृष्ण की अपनी माँ की जन्मभूमि की यात्रा को दर्शाता है और दूसरों का मानना है कि इसकी शुरुआत राज इंद्रदुम्न से हुई थी, जिन्होंने कथित तौर पर अनुष्ठान। प्रभु जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा कब से और किस कारण से प्रारंभ हुई, इस संदर्भ में हमें कई तरह की कथाएं मिलती हैं। उन्हीं कथाओं में से 4 कथा आप यहाँ सब संक्षिप्त में सुन सकते हैं दोस्तों। चलिए पहली कथा की शुरुआत करते हैं। जब राजा इंद्रदुम्न ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाई तो रानी गुड़ीचा ने मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा और मूर्तियों को देख लिया, जिसके चलते मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इस रूप में स्थापित होना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। उस वक्त भी आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर जाएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रदुम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से रथ यात्रा के रूप में चली आ रही ये प्रथा है दोस्तों। तभी से रथ यात्रा निकाल। दूसरी कथा ये है कि एक दूसरी कथा में भी, जिसके अनुसार सुभद्रा के द्वारिका दर्शन की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथों में बैठकर यात्रा की थी। सुभद्रा की नगर यात्रा की स्मृति में ही यह रथ यात्रा पुरी में हर साल होती है। इस रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारायण पुराण और पद्म पुराण और ब्रह्मा पुराण में भी बताया गया है दोस्तों। तीसरी कथा, एक बार राधा रानी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलने पहुंची और वहां उन्होंने श्री कृष्ण से वृंदावन आने का निवेदन किया। राधा रानी के निवेदन को स्वीकार करके एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ वृंदावन के द्वार पहुंचे तो राधा रानी, गोपियों और वृंदावन वासियों को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने तीनों को रथ पर विराजमान करके उसके घोड़े को हटाकर उस रथ को खुद अपने हाथों से खींचकर नगर का भ्रमण कराया। इसके अलावा वृंदावन वासियों ने जग के नाथ अर्थात उन्हें जगन्नाथ कहकर उनकी जयकार लगाई और तभी से यह परंपरा वृंदावन के अलावा जगन्नाथपुरी में भी की गई और तभी से जगन्नाथ जी को रथ पर घुमाया जाता है। चौथी कथा, चारण परंपरा के अनुसार भगवान द्वारिकाधीश जी के साथ बलराम और सुभद्रा जी का समुद्र के किनारे अग्निदाह किया गया था। कहते हैं कि उस वक्त समुद्र के किनारे तूफान आ गया और द्वारिकाधीश जी के अध जले शव
पुरी के समुद्र के तट पर बहते हुए पहुंच गए। पुरी के राजा ने तीनों शवों को अलग अलग रथ में विराजित करवाया और पूरे नगर में लोगों ने खुद रथों को खींचकर घुमाया और अंत में जो दारू का लकड़ी शवों के साथ तैर कर आई थी उसी पेटी बनवाकर उन शवों को उनमें रख कर उसे भूमि में समर्पित कर दिया। इस घटना की स्मृति में ही आज ही इस परंपरा को निभाया जाता है। भगवान जगन्नाथ की बड़ी आंखें दुनिया भर के भक्तों के लिए उनकी सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता का प्रतीक है। कई प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार आंखों को आत्मा की खिड़कियां माना जाता है और भगवान जगन्नाथ की बड़ी आंखें उनकी दृढ़ दृष्टि और ज्ञान का प्रतीक है। वे अपने भक्तों पर भगवान की शाश्वत निगरानी का प्रतीक है, जो शुद्ध हृदय वाले लोगों को सुरक्षा, मार्गदर्शन और सांत्वना प्रदान करते हैं और हमेशा उन लोगों पर नजर रखते हैं जो उनका आशीर्वाद चाहते हैं। इसके अलावा भगवान जगन्नाथ की बड़ी आंखें उनके ज्ञान की विशालता को दर्शाती है तथा यह भी दर्शाती है कि उनकी दृष्टि सब पर है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ से मिलने के बाद लोग पाप से मुक्त होने लगे। तब यह देखकर यमराज भगवान जगन्नाथ के पास गए और बोले, हे भगवान, आपने पाप से मुक्ति पाने के लिए यह सरल उपाय बताया है। आपके दर्शन मात्र से लोगों के पाप आसानी से मुक्त होते हैं और कोई भी यमलोक नहीं आता है। यमराज की बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप मंदिर के मुख्य द्वार पर तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण करें, जिसे यमशिला कहा जाएगा, और जो कोई भी मेरे दर्शन करने के बाद उस पर पैर रखेगा उसके सारे पुण्य धुल जाएंगे और उसे यमलोक जाना पड़ेगा। दोस्तों, जगन्नाथपुरी इतना पावन और पवित्र जगह है कि कहा जाता है कि आज भी वहाँ पे जगन्नाथ जी का दिल धड़कता है और उनमें अभी भी आवाज़ सुनाई देती है। भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी वहाँ पुरी में धड़कता है। शरीर को त्यागने के साथ ही सभी लोगों की हृदय गति शांत हो जाती है, लेकिन यह अपने में अनोखा रहस्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने शरीर तो त्याग दिया, लेकिन उनका हृदय आज भी धड़क रहा है। सुनने में यह अटपटा लग सकता है, लेकिन पुराणों में दी गई जानकारी और कुछ घटनाओं से आप इस सत्य के आगे नतमस्तक हो सकते हैं। भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो यह उनका मानव रूप था। सृष्टि के नियम के अनुसार इस रूप की मृत्यु भी तय थी। ऐसे में महाभारत युद्ध में 36 साल बाद श्री कृष्ण ने देह त्याग कर दिया, लेकिन जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि को समर्पित हो गया, लेकिन उनका हृदय था जो धड़क ही रहा था। अग्नि भी हृदय को जला नहीं पाई। पांडव इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्मा का हृदय है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दे। पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है कि जल में प्रवाहित श्री कृष्ण के हृदय ने एक लट्ठे का रूप ले लिया और पानी में बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। उसी रात वहां के राजा इंद्रधुम्न को श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि वह एक लठ के रूप में समुद्र तट पर स्थित हैं। सुबह जागते ही राजा इंद्रधुम्न भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई जगह पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने लठ को प्रणाम किया और उसे अपने साथ ले आए। इस लठ से ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया। भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनाई जाती है और हर 15 और 19 साल के बाद इसे बदल दिया जाता है। इसे नव कलेवर और पुनर्जन्म के नाम से भी जाना जाता है।
जब भी यह रस्म निभाई जाती है उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के कलेवर को बदलते हैं। इसी समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में कपड़े लपेट दिए जाते हैं। कहते हैं कि इस मूर्ति के नीचे आज भी श्री कृष्ण का ही हृदय धड़कता है। दोस्तों आपने जगन्नाथपुरी की कहानी सुनी, कितनी अच्छी थी। और सब अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए।